quantity is stress. स्ट्रेस का भी फॉर्मूला सेम होता है लाइक प्रेशर, बस स्ट्रेस एंड प्रेशर में डिफरेंस होता है. स्ट्रेस के लिए, प्रेशर के लिए हमने यूज किया एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस के लिए यूज करते हैं हम लोग इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे हाथ में एक मार्कर है, सो मार्कर को जैसे हम पुल करेंगे तो मार्कर जो है वो भी रेजिस्ट करेगा. तो रेजिस्ट होगा तो वहां पे जनरेट होगा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्कर. सो स्ट्रेस को हम सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं. This is nothing but internal restoring force upon area. So same as a pressure. तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. For the dimensions, L1 M1 T minus 2 for Newton और नीचे आएगा for the area it is nothing but the L2. L, M and T. यहाँ पे जो है सेम डायमेंशन L1, L minus 1, M1 and T minus 2. This is for the stress. स्ट्रेस के साथ जब भी आप स्ट्रेस पढ़ोगे तो स्ट्रेस के साथ और एक क्वांटिटी आती है तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं which is nothing but what? Strain. यहाँ पे एक चीज देखनी है आपको, चेंज इन डायमेंशन. डायमेंशन मतलब कुछ भी हो सकता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन शेप, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. अगर आप यहाँ पे लेंथ लेते हो तो यहाँ पे भी लेंथ आएगा. तो लेंथ के लिए यूनिट आएगा मीटर, तो यहाँ पे भी आएगा मीटर. मीटर मीटर कट हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं आएंगे, नो यूनिट. सो अगर यूनिट नहीं है तो इसको डायमेंशन भी नहीं होगा. नो डायमेंशन. ओके, सो स्ट्रेन के लिए यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा. ओके, और एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक और एक मैं डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे 90 फॉर एंगल. एंगल जो क्वांटिटी होती है उसको यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता है. तो एंगल का जो यूनिट है जनरली सीजीएस यूनिट डिग्री कंसीडर करते हैं हम. और ऐसा यूनिट सिस्टम में हम लेते हैं रेडियन. अभी ये डायमेंशंस के लिए, ये यूनिट के लिए कोई भी डायमेंशंस नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे भी आएगा नो डायमेंशंस. और नेक्स्ट क्वांटिटी इज इलास्टिक मॉडुलस. इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, इसको यंग्स मॉडुलस भी हम कहते हैं. सो इट विल बिकम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो इसके पहले हमने कवर किया हुआ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसको दोनों को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे. इसका यूनिट, स्ट्रेन को कोई भी यूनिट नहीं होता है तो जनरली जो स्ट्रेस के यूनिट्स हैं वही यंग्स मॉडुलस में आएंगे. वो बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो डायमेंशन विल बिकम आवर सीम, जैसे हमने फाइंड आउट किया था. दिस इज फॉर न्यूटन का होता है L1 M1 T minus 2, लेंथ 2, तो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा L minus 1 M1 T minus 2. These are our units and dimensions of elastic modulus, or it is also called as Young's modulus. Now the 21. यहाँ पर हम एक न्यू एक फंडामेंटल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे which is called as electric current.
इलेक्ट्रिक करंट को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर आई। तो इसका यूनिट होता है एम्पियर और इसका जो डायमेंशन आएगा L0 M0 T0 I is equals to I raised to 1. So I raised to 1. Okay. Next है इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट क्या होता है? तो जनरली करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अभी हम देखेंगे फॉर चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब्स। इसका फॉर्मूला बनेगा I is equals to होता है Q upon T। So Q is equals to I into T। तो डायमेंशन L M T और यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे आएगा I। L M T and I। तो इसके पावर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे L को मेंशन नहीं किया हुआ है, L भी नहीं है, मास नहीं है। I देखो, I आप देखोगे तो I 1 है, सो यहाँ पे आएगा I 1 and for the time is also 1। L0 M0 T1 I1, these are nothing but the dimension of electric charge। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर V। तो इसको लिखेंगे वर्क डन अपॉन चार्ज। सो वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन का यूनिट हमें पता है, तो डायमेंशन फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे व्हिच इज इक्वल्स टू L2 M1 T minus 2। चार्ज के लिए एज इट इज यहाँ पे हमने लिखना है L0 M0 T1 एंड I। अभी हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें डायमेंशंस मिलेंगे फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। L2 M1 T minus 2, T minus 2 यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम T minus 3 and I minus 1। L2 M1 T minus 3 I minus 1 is the dimension of electric potential। Our next quantity is resistance। So resistance के लिए एक बहुत ही famous formula होता है, that is nothing but by which is given by Ohm's scientist Ohm, so which is also known as Ohm's law। So इसको लिखते हैं V is equals to I into R। हमें R के लिए dimensions find out करना है, यूनिट find out करना है, तो हम इसको लिखेंगे V upon R। ओके, तो सेम दिस वे में हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो फॉर V, V के जो डायमेंशंस है, V के डायमेंशंस हम यहाँ से लेंगे। सो इट विल बिकम L2 M1 T minus 3 I minus 1। सेम हमें क्या करना है? करंट मेंशन करना है। यहाँ पे करंट के लिए डायमेंशन आएगा, करंट के लिए डायमेंशन हमारे पास ऑलरेडी है एम्पियर and which is nothing but what I1। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ L0 M0 T0 and I1। तो यहाँ पे सो फाइनली हमें जो डायमेंशंस मिलेंगे L2 M1 T minus 3 I यहाँ पे ऑलरेडी -1 है और यहाँ पे ये 1 ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम -2। सो फाइनली हमें डायमेंशंस मिले फॉर द रेजिस्टेंस L2 M1 T minus 3 and I minus 2।